चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में दो में दे रहा है चित्र में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दे रहा है, चित्र आपका है त्रिभुज पी क्यू आर दे रहा है जिसमें Q समकोण है। तो हम चित्र को बनाएंगे। मान लीजिए हमारा चित्र प्रश्न के अनुसार ये है पी क्यू आर, जिसमें बच्चों चित्र में दे रहा है पी क्यू बराबर दे रहा है 12 सेंटीमीटर और आपका कर्ण दे रहा है 13 सेंटीमीटर। तो हमें करना वही है बच्चों, जब समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, बच्चों समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें जिसमें क्यू हमारा समकोण है, तो हमारा ये कर्ण हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब बच्चों हमें क्यू आर ज्ञात करना है, तो हम क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। बच्चों ये इधर जाएगी, संख्या के चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। अब हम क्यू आर स्क्वायर बराबर आर पी का मान बच्चों 13 का वर्ग है और माइनस पी क्यू का मान 12 है, तो 12 का वर्ग। बच्चों 13 का वर्ग 169 और माइनस 144 12 का वर्ग होता है। तो बच्चों जब ये घटाएंगे तो 25 बचेंगे। अतः क्यू आर बराबर अंडर रूट 25 होगा। तो क्यू आर बराबर इस प्रकार बच्चों 25 का वर्गमूल 5 आएगा। अतः ये हमारा जो था ये 5 सेंटीमीटर निकल आई है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, तो कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान रहे tan होता है लंब वटे आधार और कॉट होता है tan का उल्टा आधार बटे लंब। तो बच्चों लंब बटे आधार, अब हमें ये देखना है कि एंगल हमारा P है, तब P के सामने की भुजा हमारी लंब कहलाएगी। यानी कि जो क्यू आर भुजा है वो लंब है और शेष भुजा जो है पी क्यू वो हमारा आधार का काम करेगी। यहाँ बच्चों एंगल R लिया गया है, तो R के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, R के सामने की भुजा लंब कहलाएगी और जो शेष भुजा है क्यू आर वो हमारी आधार होगी। तो इस प्रकार यहाँ भी क्यू आर अपॉन पी क्यू होगा। अतः क्यू आर का मान बच्चों 5 है, पी क्यू का मान 12 है, माइनस यहाँ भी 5/12। तो इस प्रकार बच्चों इसका मान 0 आएगा। तो बच्चों आपने देखा कि प्रश्नावली 8.1 से संबंधित एक पहला दूसरा प्रश्न आपने देखा। बच्चों प्रश्न में कुछ नहीं है, केवल आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए जो साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट इन सभी के अनुपात ज्ञात करने हैं। अगर आपको सूत्र मालूम है तो त्रिकोणमिति बहुत ही सरल है। बच्चों इस तरीके से आप प्रश्न नंबर 3 और 4 आप एक्सरसाइज तौर पर हल कर सकते हैं। और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। ठीक इसी तरह का बच्चों प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार हम कोई चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए चित्र हमारा ये है कि ABC जिसमें थीटा कोण ये है। तो बच्चों सेक थीटा बराबर दे रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो बच्चों हमें ज्ञात होना चाहिए कि सेक हमारा जो है वो क्या होता है। सेक का मान कर्ण बटे आधार, सेक होता है हमारा कर्ण बटे आधार। अतः बच्चों जब हमने समकोण त्रिभुज ABC लिया जिसमें कोण B समकोण है, तो B के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी और थीटा जब ये ले रहे हैं तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। अतः कर्ण बटे आधार यानी कि 13/12। बच्चों ध्यान रहे सेक थीटा हमने
जब एंगल ये लिया है तो आधार लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि समकोण त्रिभुज ABC में 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। अतः हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, तो बच्चों जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। बच्चों हमें AB निकालना है तो यहाँ से AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। तो बच्चों AB वर्ग बराबर AC हमारा 13 का वर्ग है और BC हमारा 12 का वर्ग है। तो AB वर्ग का वर्ग बराबर 13 का वर्ग 1 6 9 और माइनस 1 4 4। बच्चों इसे जब घटाएंगे तो हमारे 25 शेष बचेंगे। और बच्चों AB स्क्वायर बराबर जब 25 है तो AB बराबर √25 हो जाएगा। तब AB का मान 5 आएगा। तो बच्चों ये 5 हो गया है। इस प्रकार हमने देखा कि त्रिभुज ABC में हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब हम प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो निकालिए। तो बच्चों सेक थीटा दिया गया है तो हम स्टार्ट होते हैं। साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। बच्चों लंब बटे कर्ण, जब थीटा ये है तो लंब हमारा AB है और कर्ण तो AC होगा ही। तो AB का मान 5 है और AC का मान 13 है। तो इस प्रकार साइन थीटा बराबर 5 बटे 13 आ गया है। अब हम चलेंगे कॉस। बच्चों कॉस थीटा बराबर बच्चों आपने बताया भी है, आपको बता चुके हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। बच्चों जब थीटा ये है तो आधार हमारा BC है और कर्ण AC रहेगा, यानी कि 12 बटे 13। बच्चों इसके बाद टेन हमारा होता है लंब बटे आधार। तो बच्चों बता ही चुके हैं लंब हमारा AB है और आधार BC है। तो AB यानी कि 5 बटे 12। बच्चों जब कॉट की बात आएगी तो कॉट टेन का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब होता है। यानी कि आधार हमारा BC है और लंब AB है। तो ये हमारा 12 बटे 5 हो गया। अब बच्चों साइन कॉस टेन कॉट सेक हमारा दिया गया है। जो 5वां बचा है कोसेक थीटा। बच्चों कोसेक थीटा हमारा साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे लंब। बच्चों कर्ण तो हमारा AC और लंब हमारा AB है, यानी कि 13 बटे 5। तो बच्चों ठीक उसी प्रकार आप प्रश्न नंबर 5 को देखा। बच्चों करना कुछ नहीं है, आपको मेथड में ध्यान देना है। त्रिकोणमिति की तरह सरल कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, कोई भी टॉपिक गणित में त्रिकोणमिति जैसा नहीं है। बस अर्थ आपको आना चाहिए। त्रिकोणमिति सूत्रों का भंडार है, आप सूत्र याद करेंगे और अगर हमारे साथ समझेंगे तो त्रिकोणमिति आपके लिए कुछ नहीं है। परीक्षा में आपके 10 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं।